नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के सियासत में भाषण का एक बड़ा रोल है और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक भी है, कुछ लोगों के सामने बरकरार रहता है क्योंकि वो अच्छा घुमाकर बोलते हैं। और इसी मामले में कई सारे नेता ऐसे हैं जो लगातार अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं। दोनों तरफ का ये मामला है, कुछ इस तरफ है कुछ उस तरफ है, मगर तमाम तरीके से हेट स्पीच का मामला लगातार बढ़ता जाता है, लगातार चढ़ता जाता है और उससे जो है लोग भी बड़ा मनोरंजित होकर इस तमाम भाषण को सुनते रहते हैं, चाहे वो बजरंग मुनि का हो, चाहे वो उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह के अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनके भाषण को लगातार जो है लोग सुनते भी रहते हैं, जिसमें खास तौर पर एक नाम यति नरसिंहानंद का है, साध्वी प्राची है, साध्वी प्रज्ञा है, कई मरतबा योगी आदित्यनाथ भी इस तरह के भाषण को दे देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कठोर तरीके से सख्त निर्देश दिए हैं तमाम राज्यों को, तमाम यूनियन टेरिटरी को, तमाम राज्यों को और तमाम यूनियन टेरिटरी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने भी अलग अलग समय में हेट स्पीच दिए हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कोई राज्य या कोई यूनियन यूटी अगर केस रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर देखा जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज संज्ञान लिया और जिस तरह से सख्त निर्देश दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आखिर इस तरह के भाषण क्यों नहीं रुकते हैं, आखिर इस तरह के हेट स्पीचेस किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामलात में आप तमाम तरीके से केस रजिस्टर्ड कीजिए। अगर राज्य या कोई यूटी अगर केस रजिस्टर्ड करने में असक्षम हो जाएगा तो फिर उसके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धारा लगेगा। आज आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जिसमें जस्टिस जोसेफ और उसके साथ BV नागरत्ना की पीठ ने भी इससे पहले अभद्र भाषाओं पर, अभद्र भाषण पर, हेट स्पीचेस पर लगातार अपनी बातें रखी और इससे पहले यह भी कहा था कि राज्य शक्तिहीन है, राज्य समय पर कार्य नहीं करता और जिस क्षण राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा इस तरह के भाषण बंद हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज संज्ञान लिया गया, जिस तरह से निर्देश दिए गए, जिस तरह से बयान दिए गए हैं, उससे तो एक चीज स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलात को देख रहा है। वैसे जिन लोगों के नाम आते हैं लगातार किसी विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगलने में, उसमें आपने 8 अगस्त 2021 में देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से मुल्ले काटे जाएंगे, अभद्र भाषा का नारा लगाया गया। फिर उसके बाद जो है 2022 में आपने देखा कि बीजेपी के नूपुर शर्मा ने किस तरह से घटिया बयान दिया था। फिर साल 2021 में दिसंबर के महीने में हरिद्वार में जो है वहां पर सभा लगता है, हिंदू महासभा करके, और फिर वहां पर भी जो है किसी धर्म विशेष के खिलाफ लगातार नफरती बयान चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग भी हेट स्पीचेस में शामिल है उनके खिलाफ कठोर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक बात अभी बता दें कि जिन लोगों के खिलाफ लगातार इस तरह के मामला दर्ज होते रहते उसमें बजरंग मुनि, अनुराग ठाकुर, साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, संगीत सोम, कई मरतबा अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल होते, योगी आदित्यनाथ, अश्वनी उपाध्याय और खास तौर पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम है यति नरसिंहानंद। ये व्यक्ति लगातार किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नफरत उगलता है और लगातार किसी धर्म विशेष को खत्म करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि जो लोग भी हेट स्पीच मामलात में शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते हैं कि हर राज्य की सरकार किस तरह से इस तमाम मामलात को देखती है और किस तरह की कार्रवाई करती है। उम्मीद करते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी जिससे इस तरह का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा और सिलसिला जो है सियासत जो है धर्म से अलग हो जाएगी। मगर इतना देखना और सुनना और कहना बड़ा फर्क है और उम्मीद जताई जा सकती है कि कम हो जाए, मगर खत्म तो नहीं होगा हेट स्पीच का मामला, क्योंकि यही जो है वोटर का जो है मूल्य तौर पर वोटर से इसी भाषण के जरिए जो है वोट बटोरा जाता है और इसी तरीके से जो है किसी एक समुदाय के, किसी एक समाज के खिलाफ नफरत जो है बिखेरा जाता है और सियासी फायदे उठाए जाते हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइंस पर या इस निर्देश पर क्या कुछ अमल होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।